हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं वापस अंकुर आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर पर। जैसा कि आपको पता है, हमने जो एक वीडियो बनाई थी पिछली बार, हमने एचटीटीपी सर्वर कैसे क्रिएट करता है नोड.जेएस में, हमने वो बनाई थी। आज हम देखने वाले हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ पैटर्न हैं जो कि हम नोड.जेएस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके मैं कुछ पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। या आप कह सकते हो पैटर्न कह सकते हो या उसे टाइप कह सकते हो। तो उसमें आज ये देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरह से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास सिंपल एक इंडेक्स डॉट जी एस फाइल है। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बनाई मैथ डॉट जी एस फाइल। आज हम इसमें कुछ मॉड्यूल के टाइप्स के इंपोर्ट करने का तरीका देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो फिक्स, जो हम नोड जेएस में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहला एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, सिंपल फंक्शन होने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ही फंक्शन नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट ऐड इज इक्वल टू एरो फंक्शन होगा। ठीक है, एक एरो फंक्शन होगा, जो पैरामीटर ए और बी होंगे मेरे पास, और ये ओपन में करूँगा। मैं एक सिंपल एक ऐड फंक्शन होगा जिसमें मेरी वैल्यू क्या होगी, एडिशन होगा। ठीक है, ये मेरी वैल्यू का एडिशन है। और क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ उसे, मैं इसे एक्सपोर्ट कराता हूँ। हालांकि जो भी आप ऑलरेडी जानते हो कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ये तब से क्या है, एक्सपोर्ट। ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ऐड। ये सबसे बेसिक तरीका जिससे कि हम अपने मॉड्यूल को यूज कर पाते हैं। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो पहला तरीका ये है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट पे आप अपनी कांस्टेंट जो ऐड फंक्शन है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स में क्या करूँगा, कांस्टेंट लूंगा ऐड, और हमें मॉड्यूल को, जैसे कि आप जानते हैं कि मॉड्यूल को जब हमने नोड जेएस में इंटीग्रेट करते हैं, यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, रिक्वायर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपनी फाइल को, जो जहाँ हमारी फाइल है, और जो हमारी फाइल अभी यहाँ है वो है मैथ डायरेक्टरी, यानी करंट डायरेक्टरी में है। तो मैं क्या कहता हूँ, डॉट बैकस्लैश मैथ मैं दिया। ठीक है, और इसे लॉग करेंगे। तो लॉग मैंने इसे किया, और इसमें पास ऑन करूंगा मैं दो पैरामीटर। ठीक है, तो 2 और 3 मैंने पास किया, और इस फाइल को रन करता है। एक तरीका ये है जिसमें मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, तो उसे एक्सपोर्ट किया, और इंडेक्स में मैंने उसे इंपोर्ट करके वैल्यू पास ऑन करी। तो चलिए देखते हैं क्या देता है। लिखता है नोड इंडेक्स डॉट जी एस, तो आउटपुट आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक तरीका जिसमें कि आप डायरेक्टली, आपको भी ये पता है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और तरीका है जो मैं आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, मैं भी इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करता है, फंक्शन को आपका एक्सपोर्ट करवा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक और जो सेकंड तरीका है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो है कि मैं कांस्टेंट ऐड को यहाँ से रिमूव करूंगा। ठीक है, और इसकी जगह मैं वही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम दोबारा अपने फंक्शन को रन करते हैं, तो हमें देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। ये है दूसरा वाला पैटर्न जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वापिस इंडेक्स पे जाऊंगा और रन करूंगा अपनी नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, तो एंटर करूंगा। तो देखिए आपके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया। पहले में भी हमने जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट की हेल्प से किया था, और यहाँ मैंने डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पूरे फंक्शन को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में ले लिया। ठीक है, तो उससे भी मेरा आउटपुट सेम आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो थर्ड, ये दो पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, ठीक है, तो वो कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस चीज़ें कांस्टेंट पे कर देता हूँ, कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है, तो एक फंक्शन और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट मैं नाम का एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं दो पैरामीटर लेने वाला हूँ, ए और बी। ठीक है, और मैं रिटर्न करूंगा ए माइनस बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो वैल्यू को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ऐड जो मेरा फंक्शन है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, जो 2025 था एसमा स्क्रिप्ट का, उसमें आप इसे ऐसे दे सकते थे 2025 में, 2015 में, सॉरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2015 में देखे हम सिंपल डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सेव करूंगा। अब मैंने क्या किया, मेरे दो फंक्शन है, पहले हम एक फंक्शन के साथ ये काम कर रहे थे, अभी दो फंक्शन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये दो फंक्शन है ऐड और सब्सट्रैक्ट और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मैंने इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ लेंगे मैथ, ठीक है। और मैथ क्या होता है, मैथ आपको एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। तो चलिए पहले मैं आपको मैथ में क्या शो हो रहा है वो आपको दिखा दे, लॉग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं लॉग करके मैथ करूंगा तो आप सेव करेंगे और फाइल को रन करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक फंक्शन ऐड मिलता है, एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो अब हम इसे अपने उसमें कैसे यूज करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल लिखेंगे और इसे यूज करेंगे मैथ डॉट ऐड 2 और 3। और ठीक इसी तरह हम इसे यूज करेंगे सब्सट्रैक्ट वे में, ठीक है। सब्सट्रैक्ट वे में कैसे यूज करेंगे हम इसे, मैथ डॉट सब्सट्रैक्ट 2 और 3। तो मैं कंट्रोल लॉग मैथ अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो है आपका थर्ड पैटर्न है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नोड जेएस में, ठीक है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 5 और 1 आपको इजीली मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो एक थर्ड पैटर्न था। एक फोर्थ पैटर्न और है कि अभी क्या है, जैसे आपके मैथ डॉट ऐड हमें करना पड़ता है, तो हम यह क्या करते हैं, हम इसमें डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग आई होप आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट में भी हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई उसमें वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन्हें डिस्ट्रक्चर करके एक्सपोर्ट कर इन्हें निकाल लूंगा या एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, ऐड कॉमा सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है, और इक्वल टू मैथ ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये तो इंडिविजुअली दोनों निकाल लिए। पहले क्या था, आपको मैंने दिखाया था कि मैथ में मेरे पास ऐड और सब्सट्रैक्ट का, अगर मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा तो ऐड और सब्सट्रैक्ट मैंने निकाल लिया। अब मुझे मैथ डायरेक्टली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैथ को आराम से रिमूव कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आप देखोगे कि हमारा जो आउटपुट है सेम आया। तो चलिए रन करते हैं हम इस फाइल को, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए आपका आउटपुट सेम आया, इस आउटपुट में आपका कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अब क्या है, ये आपका थर्ड पैटर्न था। तो फोर्थ पैटर्न आपको एक और दिखाता हूँ कि फोर्थ पैटर्न में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को हमने लिया था, तो मैं क्या करूँगा इसे इसे कमेंट आउट कर दूंगा। और अब क्या करूंगा मैं इसे, अब डायरेक्टली मैं अपने फंक्शन पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे डॉट एक्स कॉपी करूंगा और अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी इसे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो हम मैं ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इस केस में हमारा, इस केस में जब आप रन करोगे अपने, तो वहाँ भी आपका आउटपुट सेव होने वाला है, ठीक है। तो रन करता है विदाउट चेंजिंग इन इंडेक्स डॉट जेएस। तो लोड करूंगा और इंडेक्स डॉट जेएस पास ऑन करूंगा, तो देख सकते हैं आपका आउटपुट सेव है 5 और -1, ठीक है। अब एक और तरीका है कि जिससे कि आप चाहो तो अगर इसे मॉड्यूल ना लगा के सिर्फ डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट में यूज़ कर सकता हूँ, मैंने एक्सपोर्ट यहाँ यूज़ किया और सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और चला के देखूंगा तो मेरा आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। ये देखिए आउटपुट में कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। तो लेकिन मेरा सजेशन यही है, मेरा आपको यही कहना रहेगा कि आप जब भी अपने किसी भी फंक्शन मॉड्यूल फाइल में से अपने फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करो तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न थे जो मैंने आज आपको बताए कि कैसे अपने मॉड्यूल को आप अलग अलग पैटर्न की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और अपनी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में यूज कर सकते हो। और भी मैं चीज़ें लेके आऊँगा आपके नोट जेएस में, ताकि आपको ये हर चीज़ की अच्छे से जानकारी हो जाए और आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी तरह बिल्ड हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो किसी टॉपिक पे बनाऊँ नोट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर मैं उसके लिए आपको आपको उसके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।